जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है प्रिपरेशन में, आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है क्लास 6 to 12 में, उसके बारे में है। तो देखिए, क्लास 6 में आपका पॉलिटी में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 बुक है। इसमें आपको पहला अध्याय पढ़ना है विविधता की समझ, दूसरा अध्याय है विविधता एवं भेदभाव, तीसरा अध्याय है सरकार क्या है, चौथा में है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, पांचवा में है पंचायती राज, छठा में है गांव का प्रशासन, सातवां में है नगर प्रशासन, आठवां में है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, नौवां अध्याय में है शहरी क्षेत्र में आजीविका। और क्लास 7th में आपका पॉलिटी में पढ़ना है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। इसमें आपको पढ़ना है समानता, दूसरा अध्याय में है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तीसरा में है राज्य शासन कैसे काम करता है, चौथा अध्याय में है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, पांचवा अध्याय में औरतों ने बदली दुनिया, छठा अध्याय में है संचार माध्यमों को समझना, सातवां अध्याय में है हमारे आसपास के बाजार, आठवां अध्याय में है बाजार में एक कमीज, और नौवां अध्याय में है समानता के लिए संघर्ष। और क्लास 8 में पॉलिटी में आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 में आपको पढ़ना है हमारा पहला अध्याय में हमारा संविधान, दूसरा में है धर्मनिरपेक्षता की समझ, तीसरा में है हमें संसद क्यों चाहिए, चौथा में है कानूनों की समझ, पांचवा में है न्यायपालिका, छठा में है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, सातवां में है हाशियाकरण की समझ, आठवां में है हाशियाकरण से निपटना, नौवां में है जन सुविधाएं, और 10वां में है कानून और सामाजिक न्याय। उसके बाद क्लास 9th का पॉलिटी में आप लोग को राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1 में आपको पढ़ना है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, दूसरा अध्याय में संविधान निर्माण, तीसरा अध्याय में है चुनावी राजनीतिक, चौथा में संस्थाओं का कामकाज, और पांचवा में है लोकतांत्रिक सरकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास 10th में पॉलिटी में आप लोग को पढ़ना है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 में है पहला अध्याय में सत्ता की साझेदारी, दूसरा में है संघवाद, तीसरा में है लोकतंत्र और विविधता, चौथा में है जाति धर्म और लैंगिक मसले, पांचवा में है जन संघर्ष और आंदोलन, छठा में है राजनीतिक दल, सातवां में है लोकतंत्र के परिणाम, आठवां में है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। और क्लास 11th में आपको पॉलिटी में पढ़ना है अध्याय 1 में राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, और राजनीतिक सिद्धांत उसके बाद आपका है दूसरा में स्वतंत्रता, तीसरा में समानता, चौथा में सामाजिक न्याय, पांचवा में अधिकार, छठा में है नागरिकता, सातवां में है राष्ट्रवाद, आठवां में धर्मनिरपेक्ष, 9 में है शांति, और 10 में है विकास। और आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना है, और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये भी टॉपिक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में संविधान क्यों और कैसे, दूसरा में है भारतीय संविधान में अधिकार, तीसरा में है चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसके बाद चौथा में है कार्यपालिका, पांचवा में है विधायिका, और छठा में है आपका न्यायपालिका, सातवां में है संघवाद, आठवां में है स्थानीय शासन, 9 में है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, और 10 में है संविधान का राजनीतिक दर्शन। क्लास 12 में पॉलिटी में आप लोग का पढ़ना है स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, समकालीन विश्व में राजनीतिक, ये बुक है। इसमें आपको पहला अध्याय में पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, दूसरा में है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तीसरा में है नियोजित विकास की राजनीति, चौथा में भारत के विदेश संबंध, पांचवा में है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों और पुनर्स्थापना, छठा में है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, सातवां में जन आंदोलन का उदय, आठवां में है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और 9 में है भारतीय राजनीतिक नए बदलाव। ये आपका है स्वतंत्र भारत राजनीतिक में। उसके बाद समकालीन विश्व राजनीतिक में आपका शीत और युद्ध का दौर, दूसरा है अध्याय में है
दो ध्रुवीय का अंत। तीसरा में है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चौथा में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पांचवा में है समकालीन दक्षिण एशिया। छठा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सातवां में है समकालीन विश्व में सुरक्षा। आठवां में है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। नौवां में है वैश्वीकरण। ये आपका हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं हिस्ट्री का देखेंगे। क्लास 6 में आपको हिस्ट्री में पढ़ना है अतीत भाग, हमारे अतीत भाग 1। इसमें आपका है पहला अध्याय में है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा अध्याय में आरंभिक मानव की खोज में। तीसरा अध्याय में भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चौथा में है आरंभिक नगर। पांचवा में है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। छठा में है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सातवां में है नए प्रश्न नए विचार। आठवां में है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। 9 में है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। 10 में है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 11 में है नए साम्राज्य और राज्य। 12 में है इमारतें, चित्र तथा किताबें। उसके बाद क्लास 7 में आप लोग को पढ़ना है हमारे अतीत भाग 2। ये पहला अध्याय में है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दूसरा में है नए राजा और उनके राज्य। तीसरा में दिल्ली का सुल्तान। चौथा में है मुगल साम्राज्य, मिसप्रिंटिंग हो गया है। उसके बाद पांचवा में है शासक और इमारतें। छठा में है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। सातवां में है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आठवां में है ईश्वर से अनुराग। 9 में है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। 10 में है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। उसके बाद क्लास 8 में हिस्ट्री में हमारे अतीत भाग 3। इसमें आपको पढ़ना है अध्याय 1 में कैसे, कब और कहाँ। दूसरा अध्याय में है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीसरा में है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा में आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्णिम युग की कल्पना। पांचवा में है जब जनता बगावत करती है तो 1857 और उसके बाद। छठा में है उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी। उसके बाद सातवां में है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। उसके बाद 8वां में है देसी जनता को सभ्य बनाना। 9 में है महिलाएं, जाति और एवं सुधार। 10 में है दृष्टि कलाओं की बदलती दुनिया। और 11 में है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और 12 में स्वतंत्रता के बाद। क्लास 9 का हिस्ट्री में आपको समकालीन और भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसमें आपको खंड पहला में घटनाएं और प्रक्रियाएं के बारे में पढ़ना है। उसमें पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा में है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तीसरा में नाथसीवाद और हिटलर का उदय। और खंड दूसरा में आपका है जीवन, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें आपका चौथा अध्याय में है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। 5वां में है आधुनिक विश्व में चरवाहे। 6ठा में है किसान और काश्तकार। उसके बाद खंड तीसरा में है रोजाना की जिंदगी होना चाहिए, जिंदगी, संस्कृति और राजनीतिक जिंदगी, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीतिक। इसमें आपका अध्याय 7 में पढ़ना है इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी। 9 में है पहनावे का सामाजिक इतिहास। उसके बाद क्लास 12 का हिस्ट्री में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और एक टॉपिक उसके बाद नेक्स्ट है बंधुत्व, जाति और तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। उसके बाद का टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यात्रियों के नस्लीय समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति, सूफी परंपराएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक।
नेक्स्ट टॉपिक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। नेक्स्ट टॉपिक है किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी। नेक्स्ट टॉपिक है राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक का है। नेक्स्ट टॉपिक है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोही और राज। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिक शहर नगर योजना स्थाप्य। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन को समझना राजनीतिक स्मृति अनुभव। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का निर्माण। नेक्स्ट है एक नए युग की शुरुआत। उसके बाद आपका है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। नेक्स्ट टॉपिक है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। उसके बाद का टॉपिक है किसान जमींदार होना चाहिए, यहाँ जमींदार लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग कहीं कहीं है। किसान जमींदार और राज कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक है। नेक्स्ट टॉपिक है शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी। नेक्स्ट टॉपिक है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थाप्य। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उसके आगे। नेक्स्ट है टॉपिक विभाजन को समझना राजनीतिक स्मृति अनुभव। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। उसके बाद है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इसमें आपका टॉपिक है उपनिवेशवाद और देहात। दूसरा है सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। नेक्स्ट है विद्रोही का राज। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिक शासक शहर। नेक्स्ट टॉपिक है नगरीकरण नगर योजना स्थाप्य। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन को समझना। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक स्मृति अनुभव। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है एक नए युग की शुरुआत। उसके बाद 10th हिस्ट्री में आपका भारत और समकालीन विश्व 2 भाग 2। इसमें आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा इंडो चाइना का राष्ट्रवादी आंदोलन। तीसरा है भारत में राष्ट्रवाद। चौथा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पांचवा है औद्योगिकरण होना चाहिए यहाँ, औद्योगिकरण की योग। नेक्स्ट है छठा में काम आराम और जीवन। सातवां में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आठवां में उपन्यास समाज और इतिहास। उसके बाद आपका है इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपका पहला अध्याय पढ़ना है पालमपुर गांव की कहानी। दूसरा है संसाधनों के रूप में लोग। तीसरा है निर्धनता एक चुनौती। चौथा है भारत में खाद्य सुरक्षा। उसके बाद क्लास 10th में आपका आर्थिक विकास की समझ। इसमें पहला अध्याय पढ़ना है विकास। दूसरा में है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तीसरा में मुद्रा और साख। चौथा में है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा में उपभोक्ता अधिकार। उसके बाद क्लास 11 का इकोनॉमी में आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इकाई 1 विकास नीतियाँ और अनुभव 1947 से 1990 का बीच का है। इसमें पहला है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये अध्याय का नाम है। उसके अंतर्गत आपका क्या क्या टॉपिक आते हैं तो औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक। दूसरा है आर्थिक विकास। दूसरा है कृषि क्षेत्रक लिखाना है, वहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्रक। चौथा है विदेशी व्यापार। पांचवा है जनांकीय परिस्थितियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक संरचना। नेक्स्ट है आधारित संरचना। उसके बाद अध्याय 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। इसमें आपका टॉपिक पढ़ना पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य
नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग और व्यापार। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन। उसके बाद इकाई 2 आर्थिक सुधार 1991 से। इसमें अध्याय 3 है। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा है। उसमें आपका टॉपिक पढ़ना है पृष्ठभूमि, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। उसके बाद इकाई 3 में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान चुनौतियां, इसमें निर्धनता आपका अध्याय पढ़ना है, चौथा अध्याय। निर्धनता निर्धनता की पहचान कैसे होती है, इस टॉपिक है। भारत में निर्धनों की संख्या, निर्धनता क्यों होती है, निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम। नेक्स्ट है निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा। अब पांचवा अध्याय है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। इसमें मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत, मानव पूंजी और मानव विकास। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। नेक्स्ट है शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। नेक्स्ट है भविष्य की संभावनाएं। उसके बाद छठा अध्याय में है ग्रामीण विकास। इसमें आपको ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को में साख और विज्ञापन लिखना था, विपणन। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि विपणन व्यवस्था। नेक्स्ट है उत्पादन विधियों का विधिकरण। नेक्स्ट टॉपिक है धारणीय विकास और जैविक कृषि। उसके बाद सातवां अध्याय है रोजगार समृद्धि, औपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। इसमें है टॉपिक है श्रमिक और रोजगार। उसके बाद का टॉपिक है लोगों को रोजगार में भागीदारी। नेक्स्ट टॉपिक है स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक। नेक्स्ट टॉपिक है फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार। नेक्स्ट टॉपिक है समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय श्रमबल का औपचारीकरण। नेक्स्ट है बेरोजगारी। नेक्स्ट है सरकार और रोजगार सृजन। आठवां अध्याय में है आधारित संरचना। इसमें आधारित संरचना क्या है, आधारित संरचना की प्रासंगिकता, आधारित संरचना की स्थिति, ऊर्जा स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 9 में पर्यावरण और धारणीय विकास। इसमें आपका पढ़ना है पर्यावरण परिभाषा और कार्य, भारत की पर्यावरण स्थिति, धारणीय विकास की रणनीति। उसके बाद इकाई 4 में आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव के बारे में है। इसमें आपका अध्याय 10 पढ़ना है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास में अनुभव। इसमें आपका टॉपिक है विकास पथ एक चित्रांकन। दूसरा है जनांकीय संकेतक। तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक। चौथा है मानव विकास के संकेतक। पांचवा है विकास नीतियाँ एक मूल्यांकन। उसके बाद आपका 12 इकोनॉमी में आपका समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसमें परिचय आपको पढ़ना है, सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में टॉपिक है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद आपका दूसरा अध्याय में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उसमें उपभोक्ता का बजट सेट, बजट रेखा, बजट सेट में बदलाव, उपभोक्ता के अधिमान, एक दृष्टि अधिमान वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन ह्रासमान विस्थापन दर। उसके बाद आपका देख सकते हैं टॉपिक है अंधिमान वक्र का आकार, अंधिमान मानचित्र, उपयोगिता, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, मांग वक्र तथा मांग का नियम, ये पढ़ना था। उसके बाद सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्थानापन्न तथा पूरक। नेक्स्ट टॉपिक है मांग वक्र में शिफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार मांग। नेक्स्ट टॉपिक है मांग की लोच। नेक्स्ट टॉपिक है रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच। नेक्स्ट टॉपिक है किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले लोच तथा व्यय। नेक्स्ट है आपका अध्याय 3 में उत्पादन तथा लागत। इसमें आपका उत्पादन फलन के बारे में पढ़ना है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है कुल उत्पाद
और कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद के बारे में पढ़ना है। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा परिवर्ती अनुपात नियम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र की आकृतियाँ, पैमाने का प्रतिफल, लागत, अल्पकालीन लागत, ये सब का पढ़ना है। दीर्घकालीन लागत भी पढ़ना है। उसके बाद का है आपका अध्याय 4 में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा परिभाषिक लक्षण संप्राप्ति। इसमें आपका पढ़ना टॉपिक है लाभ अधिकतमीकरण। उसके बाद का टॉपिक है लाभ अधिकतमीकरण समस्या, आरेख द्वारा प्रदर्शन। नेक्स्ट आपका है एक फर्म की पूर्ति वक्र। नेक्स्ट टॉपिक है एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र। नेक्स्ट टॉपिक है एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। नेक्स्ट है उत्पादन बंदी बिंदु। नेक्स्ट है सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु। नेक्स्ट है फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकीय प्रगति। नेक्स्ट है आगत कीमतें। नेक्स्ट है इकाई कर। नेक्स्ट है बाजार पूर्ति वक्र। नेक्स्ट है पूर्ति की कीमत लोच। नेक्स्ट है ज्यामितीय विधि। उसके बाद 5वां अध्याय में है बाजार संतुलन। इसमें आपका टॉपिक है संतुलन, अधिमांग, अधिपूर्ति। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार संतुलन, फर्मों की स्थिर संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार संतुलन, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। नेक्स्ट टॉपिक है उच्चतम निर्धारण कीमत। नेक्स्ट है निम्नतम निर्धारित कीमत। उसके बाद 6ठा अध्याय में है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसमें आपका टॉपिक है वस्तु बाजार में सामान्य एकाधिकार। दूसरा टॉपिक है बाजार मांग वक्र, औसत संप्राप्ति वक्र है। नेक्स्ट टॉपिक है कुल औसत तथा सीमांत संप्राप्ति। नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच। नेक्स्ट टॉपिक है एकाधिकार, फर्म का अल्पकालीन संतुलन। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। नेक्स्ट टॉपिक है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट टॉपिक है अल्पाधिकार में फर्म कैसे व्यवहार करती है। उसके बाद आपका है क्लास 6 का ज्योग्राफी, पृथ्वी हमारा आवास। इसमें आपका अध्याय पहला पढ़ना है सौरमंडल में पृथ्वी। दूसरा है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा है मानचित्र। 5वां है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। 6ठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। 7वां है हमारा देश भारत। 8वां है भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। उसके बाद क्लास 7 का ज्योग्राफी में आपका हमारा पर्यावरण में पढ़ना है। अध्याय पहला पर्यावरण पढ़ना है। दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर। तीसरा है हमारी बदलती पृथ्वी। चौथा है वायु। 5वां है जल। 6ठा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। 7वां है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। 8वां है मानव पर्यावरण, अन्योक्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। 9 में है रेगिस्तान में जीवन। उसके बाद क्लास 8 में आपका ज्योग्राफी में संसाधन एवं विकास। इसमें अध्याय 1 पढ़ना है पहला संसाधन। दूसरा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, जीवन संसाधन। तीसरा में खनिज और शक्तियाँ संसाधन। चौथा में कृषि। 5वां में उद्योग। 6ठा में है मानव संसाधन। उसके बाद क्लास 9 का ज्योग्राफी में आपका समकालीन भारत वन भाग 1 का। इसमें पहला अध्याय पढ़ना है भारत आकार और स्थिति। दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा है अफवाह। चौथा है जलवायु। 5वां में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। 6ठा है जनसंख्या। उसके बाद क्लास 10 का ज्योग्राफी में समकालीन भारत 2। इसमें पहला अध्याय पढ़ना है संसाधन एवं विकास। दूसरा में है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा में है जल संसाधन। चौथा में कृषि। 5वां में है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 6ठा में विनिर्माण उद्योग। 7वां में है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और क्लास 11 का ज्योग्राफी में आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें इकाई पहला। इसमें भूगोल एक विषय के रूप में आपका पहला अध्याय पढ़ना है भूगोल एक विषय के रूप में। इकाई 2 में पृथ्वी। इसका दूसरा अध्याय पढ़ना पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तीसरा अध्याय में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चौथा में है महासागरों और महाद्वीपीय द्वीपों का वितरण। इकाई 3 में आपका भू आकृतियाँ के में है। 5वां अध्याय पढ़ना खनिज एवं सेल। 6ठा में है भू आकृतिक प्रक्रियाएँ। 7वां में है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इकाई 4 में आपका जलवायु के बारे में है। उसमें आपका अध्याय 8 में पढ़ना वायुमंडलीय का संगठन तथा संरचना। 9 में है सौर विकिरण, उष्मा संतुलन तथा तापमान। 10 में है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। 11 में है वायुमंडल के में जल।
12 में है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। इकाई 5 में आपका है जल महासागर, इसमें आपका 13 अध्याय में पढ़ना है महासागरीय जल। 14 में है महासागरीय जल संचलन। और कक्षा इकाई 6 में है आपका पृथ्वी पर जीवन, इसमें आपका अध्याय 15 में है पृथ्वी पर जीवन। 16 में है जैव विविधता एवं संरक्षण। उसके बाद क्लास 11th में आपको ज्योग्राफी में भारत भौतिक पर्यावरण खंड पहला में है प्रस्तावना, इसमें पहला अध्याय पढ़ना भारत स्थिति। खंड 2 में है भू आकृति विज्ञान, इसमें आपका अध्याय 2 में पढ़ना है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तीसरा अध्याय में है अपवाह तंत्र। खंड 3 में जलवायु वनस्पति एवं मृदा, इसमें आपका पढ़ना है चौथा अध्याय जलवायु। 5वां में प्राकृतिक वनस्पति, 6ठा में मृदा। खंड 4 में प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण परिणाम तथा प्रबंध, इसमें अध्याय 7वां में पढ़ना है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। उसके बाद आपका है क्लास 12 का ज्योग्राफी में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें अध्याय 1 में है पहला टॉपिक आपका है मानव भूगोल। दूसरा है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अध्याय 2 में आपका पढ़ना है टॉपिक है विश्व जनसंख्या। नेक्स्ट टॉपिक है वितरण घनत्व और वृद्धि। तीसरा अध्याय में आपका जनसंख्या संगठन, ये टॉपिक पढ़ना है। चौथा अध्याय में मानव विकास टॉपिक पढ़ना है। 5वां अध्याय में प्राथमिक क्रियाएं, इसके बारे में पढ़ना है। और 6ठा अध्याय में है द्वितीयक क्रियाएं। 7वां अध्याय में है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। और 8वां में है परिवहन एवं संचार। 9वां अध्याय में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 10वां में है मानव बस्ती। उसके बाद क्लास 12 का भारत ज्योग्राफी में भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ये बुक है, इसमें पहला अध्याय पढ़ना है। इसमें टॉपिक दिया हुआ है टॉपिक वाइज। पहला अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। दूसरा में प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। तीसरा अध्याय में मानव विकास। चौथा में है मानव बस्तियाँ। 5वां अध्याय में भू संसाधन तथा कृषि। 6ठा अध्याय में जल संसाधन। 7वां में है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 8वां में है निर्माण उद्योग। 9वां में है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। 10वां में है परिवहन तथा संचार। 11 में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद क्लास 6 में आपका साइंस का है भोजन यह कहाँ से आता है ना। तो भोजन ये कहाँ से आता है, ये न्यू अब चैप्टर बन गया है। भोजन के घटक, तंतु से वस्त्र, वस्तुओं के समूह बनाना। क्लास 6 का अब नया बुक आया है, उसमें आप देख सकते हैं, उस सब से आपको रिवाइज कर लेना है। 5वां में पदार्थों का पृथक्करण, सब इसी टाइप से रिलेटेड है। 6ठा में हमारे चारों ओर के परिवर्तन। 7वां में पौधों को जानिए। 8वां में शरीर में गति। 9 में सजीव एवं उनका परिवेश। 10 में है गति एवं दूरियां का मापन। 11 में प्रकाश छायाएं तथा परिवर्तन एवं परिवर्तन। 12 में है विद्युत तथा परिपथ। 13 में है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। 14 में जल। 15 में हमारे चारों ओर वायु। 16 में कचरा संग्रहण एवं निपटन, ये पहले का है। और अभी क्लास 7 का नेक्स्ट देखिए साइंस का है पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, ऊष्मा, अम्ल, क्षार और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, पवन, तूफान और चक्रवात, मृदा, जीवों में श्वसन। उसके बाद 11 में है जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में जनन, गति एवं समय। उसके बाद का है 14 में विद्युत धारा और उसके रासायनिक प्रभाव, ये लिखा हुआ गलत है। 15 में प्रकाश, जल एक बहुमूल्य संसाधन। उसके बाद 17 में वन हमारी जीवन रेखा। 18 में अवशेष जल की कहानी। तो ये अब न्यू बुक आया है जैसे NCERT का, उसी में है। क्लास 8 का है देखिए फसल उत्पादन प्रबंधन, सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। नेक्स्ट है आपका चौथा पार्ट में सामग्री, धातु और गैर धातु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधों और जानवरों का संरक्षण, सेल संरचना और कार्य। उसके बाद क्लास 9 में है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, ध्वनि, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार। ये क्लास 9 का साइंस का चैप्टर है। क्लास 10 में आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण,
पहला पार्ट में है। उसका दूसरा में है अम्ल, क्षारक और लवण। तीसरा में धातु और अधातु। चौथा में कार्बन और उसके यौगिक। पांचवा में तत्वों का अर्थ वर्गीकरण। 6 में है जैव प्रक्रम। 7 में है नियंत्रण एवं समन्वय। 8 में है जीव जनन कैसे करते हैं। 9 में आनुवंशिकता एवं जैव विकास। 10 में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 11 में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। 12 में है विद्युत। 13 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 14 में है ऊर्जा के स्रोत। 15 में है हमारा पर्यावरण। 16 में है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ये है फ्रेंड। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।